नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। काउंटिंग से ठीक पहले दिल्ली का सियासी माहौल क्या है, आज इस पर बात करेंगे। पार्टी दफ्तरों में कहीं तंबू और कनात लग रहे हैं और कहीं सन्नाटा पसरा है। तो सबसे पहले दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय चलते हैं। बहुत पहले से तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं, जिंदगी तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को देखें तो यहाँ का माहौल आप देखिए। जिस पार्टी का देश में शासन है और जो पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ इस पूरे चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ी है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हम हैं। और इन गाड़ियों को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा बैठक बहुत होती है, लगता है वही हो रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संगठन मंत्री भी हैं, तमाम और भी नेता हैं, लेकिन सब के सब देखिए गंभीर मुद्रा में है। कोई किसी से न बात कर रहा है और बहुत कम ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और सबसे बड़ी बात, जिस चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव लड़ा, किरण बेदी, वो अभी तक इस बैठक में नहीं आई हैं। मुझे लगता है आएंगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के वक्त शामिल हुई शाजिया इल्मी भी इस समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आई हैं। शाजिया दी, आपका दांव तो लगता है उल्टा पड़ गया। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमें लगता है हमें इंतजार करना चाहिए नतीजों का। जो भी नतीजे होंगे बहुत बढ़िया होंगे। और एग्जिट पोल्स में भी अपनी सच्चाई होती है, एक वो दिशा जरूर दिखाते हैं, लेकिन वो अंतिम सच नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ ही वक्त की, कुछ घंटों की ही बात है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, हमें लगता है। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप ये तो जानती हैं कि एग्जिट पोल जो दिखाते हैं, सारा रुझान अगर है तो सच्चाई भी उसके आसपास होगी। बिल्कुल, तो एक दिशा जरूर देते हैं, इसलिए हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते सारे एग्जिट पोल्स गलत हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने दीजिए और मुझे लगता है रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जो कोई भी रिजल्ट्स होंगे उसको बिल्कुल उसका आराम से विश्लेषण करेंगे, आपके साथ बैठकर उसके बारे में। आपको क्या लगता है, गलती कहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं गलती की हम बात तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस ही कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि गलती, जो भी चुनाव में जो जीत होती है या हार होती है, उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो हर एक फैक्टर की समीक्षा करनी चाहिए, जो हम करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो समीक्षा हो रही है, चलिए हम कहीं और चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश का माहौल आपने देखा और इस दफ्तर में आने के बाद ये जरूर लगता है कि जो बात चुनाव से पहले कही जा रही थी, एग्जिट पोल ने नेताओं के चेहरे की हवाइयां जरूर उड़ा दी। एग्जिट पोल के जैसे नतीजे हैं, उसी तरह पार्टी के दफ्तरों का माहौल भी है। देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस पे आया हूं, जो कि ईस्ट पटेल नगर में है। और आप देखिए यहाँ सामने किस तरह से लाउड स्पीकर्स तैयार हो रहे हैं कल के लिए यहाँ पर। और कल जब चुनाव के, हाँ बताइए चाचा। कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में किस तरीके से हो रही है। आप कितने लाए हैं लाउड स्पीकर? 70। सब आज ही लगा देंगे क्या? हाँ, आज ही लगाएंगे। कहाँ तक? ये पूरा रोड लगाएंगे, सामने 2 पार्क है, वहाँ पे लगाएंगे। और स्टेज कहाँ बनाएंगे, कहाँ माइक लगेगी? माइक वहाँ ऊपर देना है, वो ऊपर वाली जगह। आपको याद होगा पिछली बार जब दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए थे, तब आम आदमी पार्टी का दफ्तर हनुमान लेन में था और एक ऊपर से झरोखा टाइप से था, जहां कुमार विश्वास आ करके बार बार बताते थे कि आम आदमी पार्टी यहां से जीत गई, इतनी सीटें मिल गई। उसी तरह का इंतजाम है। और इस पार्टी मुख्यालय के ऊपर ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, यहीं से पार्टी के नेता नतीजों को, यहाँ उनके जो समर्थक आएंगे उनको बताते रहेंगे। यहाँ पर मीडिया के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है और ये देखिए एक ट्रक में भरकर पूरा सामान ले आया गया। तो आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी हैं जो अंतिम क्षण में अपनी तैयारी कर रहे हैं। बताइए जी सर, क्या माहौल है, क्या तैयारी है? माहौल तो बहुत जबरदस्त है और माहौल जो जनता ने क्रिएट किया है वो माशाल्लाह इतना जबरदस्त है कि कोई कहने लायक नहीं है। हर माहौल में उमंग है, तरंग है, खून में उबाल जो जनता ने दिखाया है वो कल सब लोग अपनी आंखों से बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और जो मीडिया दिखाती आई है इलेक्शन के बाद से, उस पर इतनी जबरदस्त मोहर कल लगेगी कि लोग इस आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हमने क्या देखा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कई बार एग्जिट पोल के नतीजे उल्टे भी पड़ जाते हैं,
तो कहीं ऐसा हुआ तो ये सब लाउड स्पीकर, ये स्टेज? ऐसा हो नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी पे थी, और जो लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी जाती है उसमें खून और पसीना लगाया जाता है। तो हमारा खून और पसीना लगाया गया है इस लड़ाई में। कल आपकी पार्टी के जितने बड़े नेता सब यहीं रहेंगे क्या? अब वो कहाँ रहेंगे, वो तो उनका आपस का एक अपना सिस्टम है। ऐसी खबर है कि यहीं रहेंगे, लेकिन खबर यही है कि वो यही रहेंगे, क्योंकि जीत की खुशी हम साथ मनाना चाहते हैं, एक साथ मनाना चाहते हैं, पूरे देश के साथ, पूरे दिल्ली वालों के साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी के बहुत चर्चित चेहरे हैं, बड़े नेता हैं दिलीप पांडे यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। क्या दिलीप जी, क्या तैयारी है सर? तैयारी कुछ नहीं सर, कल काउंटिंग होनी है तो तमाम समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का कहना था कि ऐसी व्यवस्था हो कि हम एक जगह सारे इकट्ठा होके, और जो गिनती हो रही है भी मशीनों में, दिल्ली की किस्मत जो कैद है उनके ऊपर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखना चाहते थे। तो यहीं पे थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रहे हैं हम। तो सारे समर्थक यहाँ पे होंगे, पार्टी के वॉलंटियर्स होंगे यहाँ पे, उन सबके साथ पार्टी का नेतृत्व भी होगा, और साथ बैठ के देखेंगे दिल्ली की किस्मत किस ओर लेके जाती है दिल्ली की दिशा। तो कल देश और दिल्ली यहीं से देखेगा। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे, आशुतोष, संजय सिंह, ये सारे आम आदमी पार्टी के नेता इसी बिल्डिंग में होंगे और चुनावी नतीजों को देखेंगे। आइए देखते हैं अंदर का पार्टी का माहौल क्या है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का माहौल भी इसी तरह है। कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, अरविंद केजरीवाल इधर, और ये देखिए बैनर जो लगा हुआ है, इसमें लिखा है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज बिगन, भारत जल्दी बदलेगा, अरविंद केजरीवाल, ये नया लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या इन लोगों को क्या लग रहा है। लड्डू का हुआ कुछ ऑर्डर? सर, लड्डू का भी ऑर्डर हो गया क्या? नहीं सर, अभी लड्डू का ऑर्डर तो नहीं हुआ है, वो तो कल का इंतजार करना पड़ेगा लड्डू का था, है ना। बाकी पूरी तरह आश्वस्त है हम कि लड्डू कल खिलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ बटेगा क्या? बिल्कुल बटेंगे लड्डू, बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे लड्डू। पिछली बार नहीं खिलाए थे क्या लड्डू? पिछली बार एक बात बताइए, पिछली बार कितने लड्डू बटे थे? जब 28 सीटें हमारी आई थी तो हमने खूब लड्डू बांटे थे। इस बार तो मेजोरिटी में आ रहे हैं। इंतजार करते हैं कि जितनी उम्मीद आप लोगों को है कल, जी वो सच निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कई बार ईश्वर हमें कामयाब करेगा। कई बार लड्डू दुकान से पार्टी ऑफिस तक आ नहीं पाता। नहीं, हम पार्टी नहीं मंगा रही है, ये हमारे लोग लाएंगे, हमारे लाएंगे। चलिए ठीक है। पार्टी ऑफिस आम आदमी पार्टी का आपने देखा, अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन ये देखिए, बेईमानों की करने सफाई, आ गया मफलर वाला भाई, मफलर मैन रिटर्न्स, इस तरह के भी है। आम आदमी पार्टी में क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, तमाम तरीके से दिमाग लगाते हैं, प्रचार करते हैं। और पुलिस के लोग भी आ गए कुछ व्यवस्था देखने के लिए कि कैसे रहेगी। अब हम आ गए काउंटिंग सेंटर। नई दिल्ली जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसकी काउंटिंग जो है वो यहीं पर होगी। और 7 विधानसभा सीटें जिसमें नई दिल्ली की विधानसभा भी शामिल है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा और कांग्रेस से किरण वालिया। तो ये काउंटिंग सेंटर है और यहाँ पर 7 देश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट नई दिल्ली की काउंटिंग यानी मतगणना यहीं पर कल सुबह होगी। और सारे इंतजाम आप तस्वीरों में देखिए। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नुपुर शर्मा और मतगणना केंद्र पर आई थी अपने पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स के साथ समझने के लिए, और इस वक्त काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल रही हैं। सारे उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अंतिम तैयारी कर रहे हैं कि काउंटिंग कैसे होगी, उनके काउंटिंग सेंटर पे कैसे लोग होंगे। नुपुर शर्मा काउंटिंग सेंटर से बाहर आते हुए। नुपुर जी, अंतिम वक्त कैसा, धड़कने तेज है? नहीं, बढ़िया चल रहा है, आराम से। सब ये हमारे परिवार समाने का, हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भाई लोग हैं मंडलों के, इनके साथ हम यहाँ आए हैं। काउंटिंग एजेंट्स, कहने का नाम तो काउंटिंग एजेंट्स है, लेकिन हमारे लिए तो ये घर परिवार समान है। सबसे वीआईपी कैंडिडेट, सबसे वीआईपी सीट से आप चुनाव लड़ी, आप भी वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किए। अब जब कुछ ही घंटे बचे हैं, जब सारी मेहनत का नतीजा आने वाला है, तो अभी आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमारे संगठन में हम बहुत पॉजिटिव हैं। कल चुनाव परिणाम के तक वेट करते हैं, और जो हमारी ग्राउंड की फीडबैक है वो हमारी ग्राउंड की फीडबैक है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव हैं। ये थी नुपुर शर्मा जो अपने तमाम सहयोगियों के साथ, तमाम लोगों के साथ काउंटिंग सेंटर आई थी और यहाँ का जायजा लिया, और उम्मीद अभी भी कायम है।
काउंटिंग सेंटर्स पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर लगातार एक तरह से नजर बनाए रखे हुए हैं। आपका नाम क्या है? स्वराज गुप्ता। स्वराज जी, हम देख रहे हैं आप एकदम काउंटिंग सेंटर के गेट ही पर खड़ी हैं, कब हटेंगे? सर बस एक बार ये डिक्लेयर हो जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित हो चुकी, हट जाऊंगी। स्वराज नाम है तो स्वराज लेके जाने का मन है। अच्छा, आपका नाम भी स्वराज है? मेरा नाम भी स्वराज है। पार्टी, आपकी पार्टी का लक्ष्य भी स्वराज है? स्वराज है। अच्छा स्वराज जी, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे या कितनी देरी से यहाँ पर हैं? सर मैं परसों शाम को मालवीय नगर से निकली थी, उसके बाद बीच में थोड़ी देर के लिए जैसे नीड होती है ह्यूमन बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग जरूर जाती हूँ, पर मन से यहीं पर हूँ। तो आप जैसे और कितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर? हर एक विधानसभा से आए हैं, क्योंकि कई विधानसभाओं का अंदर है नतीजा, कई गरीब लोगों का अंदर भविष्य निश्चित हो रहा है, तो रखा हुआ है। हम लोग बाहर प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ गलत ना हो हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, अपने वॉलंटियर से कहा था कि वो काउंटिंग सेंटर के सामने नजर रखें और कहीं उसमें हेराफेरी न हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वॉलंटियर तुरंत उसको करने लगते हैं। आदमी के साथ है। स्वराज जी लगी हुई हैं। अब हम आ गए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर और यहाँ पर एग्जिट पोल ने ऐसे कुछ नतीजे दिखाए भी हैं और ये कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हैं और मुझे लग रहा है कि ये कल से लेकर कोई आया भी नहीं है, कुर्सियों को निकाला भी नहीं गया। और यहाँ पर तमाम ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, नव वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं वाले, इनके अलावा कांग्रेस पार्टी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार।